उस परमेश्वर को वो त्याग देता है। वो अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस परमेश्वर की विधियों को, उस परमेश्वर के नियमों को तोड़ देता है। और यही कारण है परमेश्वर का प्रकोप भड़कता है। मेरे प्रियो, जब सादम अमोरा ने अपनी वासना में इतना लिप्त होकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तो परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है और परमेश्वर को पूरा भस्म कर देता है। हालेलुया। हम अपनी मानवीय इच्छा को, अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरे करने में इतने लिप्त हो गए हैं कि हम उस परमेश्वर की विधियों, उसके नियमों को तोड़ देते हैं। उस परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए, उस परमेश्वर को प्रथम स्थान देना छोड़ देते हैं। समय रहते ही अगर हम सचेत जाएं, समय रहते ही हम समझ जाएं, अन्यथा वो दिन, वह समय निकट आ चुका है। ये अंत का समय है। अंत के समय में हम रह रहे हैं मेरे प्रियो। जब आप लोग बाइबलों को पढ़ोगे, गहराई से पढ़ोगे, तो आपको सारा कुछ समझ में आने लग जाएगा कि हम कौन से समय काल के अंदर रह रहे हैं। समय बचा नहीं है। जो लोग समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो लोग समय को ऐसी बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन रोने और दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। परमेश्वर की आत्मा समय समय पे आघात कर रही है। परमेश्वर की आत्मा समय समय पे बता रही है। ये 21 दिन की उपवास प्रार्थना जिस प्रकार से शुरू हुई है, मैं हमेशा हर दिन कहता हूं, ये किसी मानवीय सोच, किसी मनुष्य के कहने से नहीं शुरू हुई है। ये उस स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यीशु मसीह के कहने के मुताबिक इस उपवास प्रार्थना को रखा गया है। और इसके अंदर अनेकों विषय को रोज रिपीट किया जाता है। असंख्य लोग सोचते होंगे, साहब ये रोज रोज एक ही विषय किस बात के लिए? क्योंकि स्वर्ग का हुक्म है, उसके हुक्म के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। और परमेश्वर की आत्मा चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के प्रत्येक व्यक्ति से कह रही है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। वो बाहर के लोगों से नहीं कह रही, जो कलेशिया के अंदर लोग हैं उनसे कह रही है। हालेलुया। हर दिन कह रही है, अभी भी समय है, अभी भी समय है, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, मैं अब भी सब कुछ ठीक कर दूंगा। कहीं उस दिन नूह के समान ना हो जाए कि परमेश्वर जल पर कर दे और उस जहाज का द्वार परमेश्वर स्वयं बंद कर दे। कितने भी चिल्लाने से, कितने भी गुर्राने से, कितने भी गला फाड़ने से वो द्वार नहीं खुलेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इस समय रहते ही हमें सुधरना है। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो हर सप्ताह कलीसियाओं के अंदर जाते हैं, जो अपने आप को यीशु मसीह का अनुयायी कहते हैं। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है, उन लोगों के लिए चेतावनी है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ एक एक शब्द आत्मा का चलाए बोला जाता है। ना तो कोई इंसानी सोच है कि सामने वालों के कानों की खुजली को मिटाने के लिए उन शब्दों का चयन यहाँ नहीं किया जाता। या तो साहब परमेश्वर की जो वाणी है, अगर परमेश्वर ने 5 मिनट बोला तो 5 मिनट बोल के आमीन कहेंगे। यदि परमेश्वर 5 घंटा बुलवाएगा तो 5 घंटा बोल के आमीन कहेंगे। अपनी तरफ से जोड़ जाड़ कर लंबा चौड़ा संदेश देना यहाँ नहीं होता है। हालेलुया। कट टू कट संदेश चलता है। 21 दिन की उपवास प्रार्थना के दौरान आज 10वां दिन हम पहुंच गए। और जैसे जैसे उपवास प्रार्थना के दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर उन तमाम भेदों को प्रकट करना शुरू कर दिया है और परमेश्वर ने अपना मरहम बताना शुरू कर दिया है।
और परमेश्वर ने अपनी बातों को अपने बच्चों पर, अपना चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, सब पे प्रकट कर रहा है। हालेलुया। जो लोग अपने मनों को कठोर कर कर इस प्रार्थना से दूर बैठे हैं, वो सचेत हो जाएं। प्रार्थनाओं को तुच्छ मत जानो। ये प्रार्थना है। एक समय आएगा जब तुम तरसोगे कि कोई हमें संगति में बुलाए, कोई हमें वचन सुनाए। आज मिल रहा है, उसे ग्रहण कर लो, उसको ले लो। हालेलुया। आज 10वां दिन उपवास का है। जैसे जैसे समय बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे परमेश्वर की आत्मा और भी बल से उतरना शुरू कर देगी। चाहे वो ऑनलाइन बैठा हो चाहे ऑफलाइन बैठा हो, यदि संपूर्ण मन से दुआ बंदगी के अंदर बैठा है, परमेश्वर की आत्मा ऑनलाइन भी काम करेगी। हालेलुया। यहाँ बैठ के दुआ होएगी, उस भाई के उस बहन के जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा बल से उतरेगी। वो स्वयं जान लेगा कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे टच किया है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे स्पर्श किया है। हालेलुया। इसलिए उपवास प्रार्थना है मेरे प्रिय। इन उपवास प्रार्थना के दौरान शैतान के अनेकों हमले होंगे, क्योंकि ये युद्ध है। उपवास प्रार्थना एक युद्ध होता है। यदि जो युद्ध में तैयार नहीं होगा, वो घात हो जाएगा, वो नुकसान उठाएगा। उपवास प्रार्थना किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी से होड़ करने के लिए नहीं, ये तो अंधकार की शक्तियों से एक ये मल युद्ध है। क्या है? मल युद्ध है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे वही आएंगे जो उस मल युद्ध में शामिल होने के, जिन्हें परमेश्वर बुला के लाएगा कि आप इस मल युद्ध के अंदर शामिल होने के योग्य हो। हालेलुया। अन्यथा वो दूर ही रहेंगे, नहीं तो उनके जीवन के अंदर बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। हालेलुया। यहाँ जितने लोग भी आ रहे हैं, जितने लोग भी दुआ बंदगी में बैठ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ये परमेश्वर ने उनको दिन और समय दिया है। परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से वो बैठे हैं और परमेश्वर की प्रेरणा से वो दुआ बंदगी कर रहे हैं। हालेलुया। ये कोई मानवीय सोच नहीं है, किसी भाई ने कह दिया, किसी बहन ने कह दिया, वो नहीं है। ये प्रार्थना है। उपवास प्रार्थना के अंदर ताकत होती है। 1960 के अंदर अमेरिका के अंदर भारी अकाल पड़ा, भीषण अकाल, पशु मरने लगे। उस समय के राष्ट्रपति जॉनसन उपवास की घोषणा करी। क्या करी? पूरे अमेरिका के अंदर उपवास की घोषणा करवाई उन्होंने। और जब उपवास की घोषणा करवाई, 3 दिन ही लगे थे, झमाझम आकाश से वर्षा होने लगी और दोबारा से भूमि सींची गई। हालेलुया। उस अकाल से क्या मिला? छुटकारा मिला। ये उपवास प्रार्थना है। असंख्य लोगों के जीवन के अंदर अकाल पड़ा हुआ है, असंख्य परिवारों के अंदर अकाल पड़ा हुआ है। अगर छुटकारा पाना है तो बैठ जाओ उपवास प्रार्थना में, नम्रता और दीनता के साथ में। परमेश्वर अकाल से, उस सूखेपन से आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं, किसी से होड़ करने के लिए नहीं, केवल उस अकाल से, उस सूखेपन से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। और प्रार्थना की विधि है, एक मन होके करो। क्या करो? एक मन होके प्रार्थना करो, एक चित्त होके प्रार्थना करो। जब हम एक विश्वासी एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से उनकी प्रार्थना को ग्रहण करके आमीन बोलता है। हालेलुया। क्योंकि वो एक मन है, एक ही मकसद है, एक ही मानसा है। हम बैठे 2 जने हैं, परंतु एक मन नहीं है। मन में कुछ और चल रहा है, उसके मन में कुछ और चल रहा है। हालेलुया। जब एक ही मन, एक ही डेडिकेशन के साथ में जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, विश्वासी भाई बहन चाहे पासवान हो, एक मन होकर जब बैठते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना पे आमीन बोलता है।
परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। ये है उपवास प्रार्थना। मेरे प्रियो, आइए कुछ वचनों को देखेंगे। क्यों एक मन होना बहुत जरूरी है और एक मन से क्या होता है। हालेलुया। अगर आप फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया को देखेंगे, फिर तो काम पहला अध्याय उसकी 14 पद को जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। आइए पढ़े, व्यक्ति पढ़े, आगे चलते हैं। फिर तो काम 1:14। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। क्या लिखा? एक मन होकर प्रार्थना में लगे रहे। एक मन होकर प्रार्थना में लगे रहे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक मन होकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर प्रार्थना जरूर सुनेगा। जितनी भी प्रार्थना हो रही हैं, ये एक मन होके हो रही हैं, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आमीन बोलेगा। हालेलुया। वो एक मन होकर, एक चित्त होकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से आमीन बोलता है। आप बाइबल को जब उठा के पढ़ोगे, अनेकों पद हैं एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करने के लिए। अनेकों पद हैं, चाहे पुराने नियम से आ जाओ, चाहे नए नियम से आ जाओ। हालेलुया। फिर तो काम के अंदर अनेकों वर्णन है एक मन एक चित्त होकर। रोमन्स के जब लेटर को जब आप पढ़ोगे, 15:6 पढ़ोगे, वहां पे भी यही लिखा है, एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना, एक मन एक चित्त होकर सेवा जब हम करते हैं, परमेश्वर क्या सुनता है? प्रार्थना। वहां लिखा हुआ है, भैया ने पढ़ा, वो सारी स्त्रियां सब लोग एक मन एक चित्त हो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना। हम अपने आप को जांचें। जब हम प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, हम कितने एक मन होकर प्रार्थना करते हैं? साहब, आपने जो प्रार्थना करी है वो अभी तक हवाई पानी में क्या है? व्यर्थ प्रार्थना, क्योंकि एक मन तो है, एक मन तो हो ही नहीं, तो प्रार्थना कहां से हो जाएगी? प्रार्थना इस छत से ऊपर भी नहीं जा पाएगी, और वो तो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। आपकी प्रार्थना को पहले मध्य आकाश को चीरते हुए जाना होगा। हालेलुया। और हम कर रहे हैं प्रार्थना एक औपचारिकता, केवल अपने आप को दिखाने के लिए, फॉर्मेलिटी। हम प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना करना आती है, एक मन नहीं है। हम एक दूसरे भाई बहन के मन में कटाक्ष, कड़वाहट, विद्रोह भर के बैठे हुए और प्रार्थना कर रहे हैं। साहब, कहां से प्रार्थना सुनी जाएगी? कभी नहीं सुनी। हमने कहा हम गलत शिक्षा नहीं बताएंगे, जो परमेश्वर की आत्मा बोलेगी हम नहीं बताएंगे। एक मन होकर प्रार्थना, एक मन होकर। फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया वो एक मन होकर प्रार्थना करती। क्या कर रही है? एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करती है। फिर तो काम 4:24 पढ़ो। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा। क्या लिखा? उन्होंने यह सुनकर एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा। एक चित्त होना, एक मन होना, एक चित्त होना, ये बहुत जरूरी है। हम प्रार्थना करने बैठ गए। आइए कलीसिया में प्रार्थना की हमने घोषणा कर दिया, आइए सब लोग प्रार्थना करेंगे, आइए हम लोग उपवास करेंगे। क्या हम लोग एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे हैं? बहुत जरूरी है। इसी बारे याकूब कहता है, जब तुम प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के सामने अपने पापों को क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो जानता था कि इनके अंदर एक दूसरे के प्रति पाप है, एक दूसरे के प्रति कटाक्ष है, एक दूसरे के प्रति नफरत है। इसीलिए वहां लिखता है
ताकि तुम्हारी प्रार्थना विफल ना जाए। तुम जब प्रार्थना करना तो तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग में ग्रहण हो जाए। इसीलिए वो शिक्षा दे रहा है, जब तुम प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के सामने अपने अपराधों पापों को मान लो। कह रही है तब बोलेंगे भाई साहब मैंने गलती करी है, मेरे मन के अंदर आपके प्रति कटाक्ष है, दीदी मेरे मन के अंदर आपके प्रति बहुत विद्रोह है, मुझे क्षमा कीजिए। मैं प्रार्थना करने जा रहे हैं, एक युद्ध में उतरने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? युद्ध में उतरने जा रहे हैं। यदि युद्ध में तरीके से नहीं उतरे तो क्या होगा? हानि होगी, हानि होगी, लाभ नहीं होगा। आज असंख्य परिवार लोग ऐसी टूट फूट कर मसीह लोग घर में बैठे हुए हैं। शैतान ने तमाशा बना दिया उनके परिवारों का, परिवार टूट गए, रोगग्रस्त हो गए, यूनिटी खत्म होगी परिवार के अंदर से। उन्हें पता भी नहीं चला ये कब हो गया और शैतान ने कर दिया। वो तो किसी पासवान के, किसी भाई के कहने के फिलो में चले रहे बेचारे, और क्या हो गए? दुष्ट आत्मा का शिकार। उन्होंने अपना व्यक्तिगत जीवन तो ठीक किया नहीं और चले साहब प्रार्थना करने, युद्ध करने। प्रार्थना एक युद्ध है, उपवास प्रार्थना एक युद्ध है। अंधकार के सैन्यों के साथ में, उसके हाकिमों के साथ में, उसके प्रधानों के साथ में ये युद्ध है। इफिसी की पत्री 6वां अध्याय उसकी 12 पद से पढ़ोगे तो पता चलेगा। और वहां हथियार भी है, आत्मिक हथियार। क्या हमारे पास में वो आत्मिक हथियार है? हमने धारण किए हुए हैं? यदि धारण किए होंगे तो शैतान के जलते हुए तीरों को तुम बुझा दोगे। हालेलुया। क्या हो गया? शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा दोगे। आज यही कारण है मसीहों का तमाशा बना दिया है शैतान। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता साहब, ध्यान रखना। जोश जोश में बेचारे निकल पड़े, क्या हुआ? जोश होना अच्छा है, उससे भी ज्यादा होश होना उससे भी अच्छा है। जोश में होश मत खो देना। पर वो जोश अच्छा है, होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मगर होश भी होना बहुत जरूरी है। आज यही कारण है अनेक परिवारों के अंदर छुटकारा नहीं हो पा रहा है। पीढ़ियां बीत गई मसीह के अंदर, अरसा बीत गया प्रभु के में आए हुए, मगर आज क्या पूर्ण की छुटकारा क्यों नहीं मिल पा रहा है? कारण यही है, मैं वेद की बात बता रहा हूं, कारण यही है। यदि आप तैयार नहीं हो, मेंटलिटी तैयार नहीं हो, आप दुआ बंदगी में मत जाएं, हाउस मीटिंगों में मत जाएं। चर्च की जाने की बात नहीं कर रहा, मैं हाउस मीटिंग की बात कर रहा हूं। चर्च तो जाना है। अगर आप मेंटलिटी तैयार नहीं है, आप हाउस विजिट के अंदर बिल्कुल ना जाएं, आप प्रेयरों में बिल्कुल ना जाएं। आप दिखाने के लिए जा रहे हैं, वहां से दुष्ट आत्मा लेके आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दुष्ट आत्मा। इंसान को पता होना चाहिए कि मेरा आत्मिक जीवन कितना ठीक है। यदि आपको इस चीज पे आघात नहीं है, आप इसलिए सचेत नहीं है, तो आप हानि उठाएंगे। क्या उठाएंगे? हानि उठाएंगे। यदि आप मेंटली तैयार नहीं है, आत्मिक रूप में तैयार नहीं है, तो हाउस विजिट के अंदर सुसमाचार बांटने के लिए आप बिल्कुल ना जाएं। पास्टर बुरा माने मानने दो, भाई बुरा माने मानने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आत्मिक लोग होंगे तो समझ जाएंगे। सुनो, यदि आत्मिक लोग होंगे तो समझ जाएंगे कि भाई को ना कर रहा है, भाई को ठीक है, मत जाओ। जब आप तैयार हो, जाओ, प्रार्थना करो, बलवंत हो और जाओ। बाइबल क्या कहती है? याकूब 4:7 क्या कहता है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाए। तो यदि आप परमेश्वर के अधीन हैं तो आप जाए, यदि परमेश्वर के अधीन नहीं है तो बिल्कुल मत जाए। आप
नुकसान उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे? नुकसान उठा लेंगे। आप इंसान को खुश करने के चक्कर में अपना जीवन खराब कर देंगे। क्या कर लेंगे? बाद में ना तो कोई पास्टर आएगा पूछने के लिए, ना कोई भैया आएगा, ना कोई बहन भी आएगी पूछने के लिए। बस सच्चाई बता रहा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने दिनचर्या में व्यस्त है। इसलिए अपना जीवन अच्छा रखो, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। जब भी आप सभाओं में जाते हो, दुआ बंदगी में जाते हो, एक मन एक चित होके जाएं। और जब प्रार्थना के लिए शुरुआत करते हैं, बिछवाई की प्रार्थना की शुरुआत करते हैं, उपवास प्रार्थना की शुरुआत करते हैं, तो एक दूसरे के सामने गड़बड़ हो तो उसे क्या कर लो? अंगीकार कर लो। तो आपकी प्रार्थना एक रॉकेट के समान जाएगी। कैसे जाएगी? रॉकेट के समान। इसीलिए भैया ने पढ़ा, वो एक चित होकर क्या हुए? पुकार उठे। क्या पुकारा? पढ़ो भैया, पढ़ो। हाँ, 2:24 पढ़ो या 4:24 पढ़ो भैया। मुझे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। हालेलुया। अनेक लोग इकट्ठे हुए, ये प्रार्थना कर रहे हैं। फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया प्रार्थना करती थी, एक चित्त एक मन होकर करती। 4:32 पढ़ो भैया। विश्वास करने वाली की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। क्या लिखा है? विश्वास करने वालों की मंडली तो भाई साहब एक चित्त एक मन की होएगी। यदि आप विश्वास करते हो यीशु मसीह मेरे लिए मारा, गाड़ा गया, किसी जी उठा, परमेश्वर ने मेरे को सारे बंधनों से आजाद किया और मुझे अनंत जीवन दिया, तो क्या होगा? एक मन एक चित्त की होगी। वो सारे एक मन एक चित्त के थे और कोई भी अपनी संपत्ति नहीं समझता था। और वहां लिखा उसे कोई भी दरिद्र नहीं था, एक भी दरिद्र नहीं था, ऐसा लिखा है वहां। जब पढ़ोगे ये कैसे होता है जब हम एक मन होते हैं। एक मन होता, मेरे भाई को दुख है, मुझे दुख है, एक मन है। मेरी बहन को दिक्कत हो रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम एक मन है। हम दूसरे के दुख में सहभागी होना नहीं जानते, हम दूसरे के सुख में सहभागी होना जानते हैं। तो साहब हम एक मन नहीं, हम एक मन नहीं, हम एक मन नहीं, हम तो स्वार्थी हैं। क्या है? स्वार्थी। इसलिए पौलुस कहता है अपनी नहीं औरों की भी चिंता किया करो। फिर भी दूसरा जाएगा, अपने हित की नहीं परंतु औरों की भी। एक मन एक चित्त के लोग थे फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया। आज तो मसीह विभाजित हो चुकी है। ये ब्रदरन है, ये लूथरन है, ये पेंटेकोस्टल, ये प्रोटेस्टेंट, ये कैथोलिक, ये रोमन, ये ऐसे वैसे, ये उस चर्च का, ये उस चर्च का, ये उस चर्च का। चर्च वालों के लिए बन रही है। विश्वासी को देख के खुश ही नहीं है। तो एक मन कहां से हो गया? एक मन तो है ही, परंतु हमें एक मन होना होगा। यदि शैतान के साम्राज्य को हिलाना है, आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे द्वारा अद्भुत काम करे, मेरी प्रार्थनाओं का परमेश्वर जवाब दे, मेरी प्रार्थना का भूकंप की तरह परमेश्वर जवाब दे, तो हमें एक मन होना होगा, एक चित्त होना होगा। तब हम जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर काम करेगा। आपकी कलीसिया के अंदर, आपके परिवार के अंदर उन्नति आएगी, कलीसिया के अंदर रिवाइवल आएगी, कलीसिया दिन पर दिन बढ़ेगी, आपके परिवार के अंदर उन्नति आएगी। आत्मिक और भौतिक दोनों, मां लिखा होगा आत्मिक और भौतिक दोनों है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार एक वचन और पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 18:19। हालेलुया। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया, हो जाएगी। क्या लिखा है? 2 जन एक मन होकर पृथ्वी पर किसी भी कोने पर, ध्यान रखना, धरती पर किसी भी कोने पर, किसी भी छोर पर, यदि 2 जन एक मन होकर मांगे, 2 विश्वासी एक मन होकर
मांगे तो क्या हो जाएगी? हो जाएगी। आज सामने वाला प्रार्थना कर रहा है, तब खामा है बकवास कर रहा है। देख मन है हम कितना बोल रहा है, क्या क्या प्रार्थना कर रहा है, कैसी प्रार्थना कर रहा है, कर लिए बैठे जरूर प्रार्थना करता है, पर हमारे क्या चलते विचार चलते हैं। तो हम एक है ऐसा लग रहा, ठीक है बेटा तुम लगे रहो, करो अपना समय बर्बाद, क्या है करो अपना सब। तुम्हारी प्रार्थना कुछ तुमसे ज्यादा जानता है, उसे पता है कि इनकी प्रार्थना में वहां पहुंच नहीं रही, ये मेरे राज्य को लाने के लिए कर रहे हैं, इनका राज्य खुद हिल रहा है। हालेलुया। वो कहता लगे रहो, करो अपना समय बर्बाद, क्या करो? करो समय अपना बर्बाद, करो अपना समय बर्बाद। समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि जो समय निकल गया लौट के दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए समय रहते चेतना है, एक मन होना है, अब प्रार्थना करनी है। जब हम उपवास प्रार्थना एक मन के साथ कर रहे हैं, परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर दे रहा है, परमेश्वर भेदों को प्रकट कर रहा है, क्योंकि हम सब एक मन और प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। चाहे वो ऑनलाइन कर रहा हो चाहे ऑफलाइन कर रहा हो, हम सब क्या करें? एक मन। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का राज्य आए, कलीसियाओं के अंदर बेदारी आए, कलीसिया आत्मिक वृद्धि में उन्नति पाए। हालेलुया। चाहे कोई सी कलीसिया क्यों ना हो, क्योंकि कलीसिया तुम्हारे पिता की है, किसी भाई की, किसी बहन की। कलीसिया तुम्हारे पिता की है। हालेलुया। जिस प्रकार से पेट काम 20:28 में लिखा हुआ है, उसने अपना लहू देकर कलीसिया को मोल दिया है। कलीसिया तो उसकी है साहब। आज मेरी कलीसिया, इसकी कलीसिया, ये सब नहीं है। कलीसिया तो यीशु मसीह की है, भेड़ यीशु मसीह की है। तुम केवल चरवाए हो, यदि ढंग से चलाओगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा पत्ता कट दूसरा लिप्त होगा। हालेलुया। इसलिए हेजकेल की पुस्तक 34 अध्याय के अंदर कहता है, मैं अपने मन के अनुसार चरवाहे दूंगा। वो समय आ चुका है धरती पर, परमेश्वर चरवाहों को खड़ा कर रहा है जो परमेश्वर के मन के अनुसार है, जो परमेश्वर के मन के अनुसार उसकी भेड़ों को चराएंगे। उन चरवाहों को परमेश्वर खड़ा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, नित्य प्रार्थना करो, दुआ करो। ये 21 दिन की उपवास प्रार्थना एक आशीष की प्रार्थना बने। अनेक लोग इस उपवास प्रार्थना के द्वारा उद्धार पाए, बंधनों छुटकारा पाए, आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाएं और परमेश्वर के निकट हो जाएं। हालेलुया। आइए अंतिम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, मेरे प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। हम एक मन एक चित होकर तेरे चरणों में आते, मेरे प्यारे परमेश्वर। तेरे कहे हुए वचन के अनुसार मेरे प्यारे खुदा, हम आपसे प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी ऑनलाइन ऑफलाइन इस प्रार्थनाओं को अटेंड कर रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन के अंदर एक बड़ी आशीष आने पाए, एक बड़ा रिवाइवल आने पाए। उनके जीवन का हर सूखापन दूर हो जाए और तेरे नाम की महिमा उनके जीवन में हो जाए। यदि कोई रोगग्रस्त है, यीशु नासरी के नाम से वो छुटकारा पाए। वचन भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। भजन संगीता 107 के 20 में लिखते हैं प्रभु जी, अपना सामर्थ्य वचन भेज के उनको चंगाई दे मेरे यीशु राजा। यदि कोई निराशा में, तेरे पापा आशा आने पाए। यदि कोई अशांति में, तेरी शांति उसके जीवन में। यूहन्ना 14:27 के अनुसार, यशायाह 66:13 के अनुसार ये जीवन के अंदर पापा अद्भुत काम होगा। एक अद्भुत शांति, एक सामर्थ्य से भर दे। यदि किसी को दुष्ट सपने आते हैं, दुष्ट विचार आते हैं, यीशु नासरी के नाम से सारे दुष्ट सपनों को, दुष्ट विचारों को कैंसिल करते हैं। यदि कोई नाना प्रकार के बंधनों में शैतान के सारे बंधन छुटकारा पाए, विश्वासी ब्लेसिंग दे परमेश्वर। ओ उनका आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए दिन पर दिन प्रभु जी, वो आपके रूप में रूपांतर हो। आशीष दीजिए, महिमा दीजिए। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे हर दिन उपवास प्रार्थना के साथ में कलीसिया मिलकर दुआ प्रार्थना कर रही है और हमें विश्वास है परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। हालेलुया। और भेदों को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। जिस प्रकार सुबह 8 बजे शुरू होती है प्रार्थना, कंटिन्यू चलती है। हालेलुया। हर दिन प्रार्थना है। आप लोग अपने प्रार्थना निवेदन जो लिख के भेजते हैं, हालेलुया, उसके लिए दुआ प्रार्थना कंटिन्यू चल रही है यहाँ पर। और जो मेरे भाई बहन प्रार्थना निवेदन लिख के भेजना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पर
हमारा फोन नंबर है, फोन के द्वारा भी आप अपनी प्रार्थना पॉइंट बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स पर लिखकर प्रार्थना पॉइंट बता सकते हैं, ताकि कलीसिया मिलकर दुआ प्रार्थना करे और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं पे आमीन बोले और आप उस एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर की गवाही बनाए। हालेलुया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने प्रियजन तक, अपने मित्रों तक, ताकि असंख्य लोग इस चैनल के माध्यम से उस एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको होता है से आशीष।